सांपों की मलका की कब्र खुदवाने का हुक्म। आशिक रसूल सुल्तान अब्दुल हमीद की ज़िंदगी का वो वाक़या जिसने शैतानी तंजीम को भी चौंका दिया था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जो कि तारीख के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताती हैं जो सबको हैरान कर देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसी हवाले से बताएंगे उस्मानिया खिलाफत में कई ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जो कि अपने मुनफरद और तवज्जो तलब इक़दाम की वजह से जाने जाते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान भी उन्हीं चंद में से एक थे। सुल्तान आखिरी उन सुल्तानों में से थे जो कि बाख्तियार थे और उस्मानिया खिलाफत की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सुल्तान इसलिए भी मशहूर थे कि वो एक सच्चे आशिक रसूल थे और हर मौका पर आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के खिलाफ इक़दाम करते रहे हैं। तुर्की का शहर इस्तांबुल अपने अंदर कुछ ऐसे राज रखता है जो कि खौफनाक भी हैं और दिलचस्प भी। सुल्तान अब्दुल हमीद खान के दौर में भी एक ऐसा ही खौफनाक राज फाश हुआ था। हम चलते हैं कुछ पिछली सदी में। 1456 में इटली का एक वफद ने सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफद इस हद तक सुल्तान से मिलने के लिए कोशां था कि सफीरों को देश कीमती ताइफ तक दे डाले ताकि सुल्तान तक रसाई मुमकिन हो सके। लेकिन उस वक़्त वफद को मायूसी का सामना हुआ जब सुल्तान ने मुलाकात से इनकार कर दिया। मगर बारहा कोशिशों की वजह से सुल्तान मोहम्मद ने अपने ख़ास वज़ीर को उस वफ़द से तअम्मुन का कहा, जिसके बाद वफ़द की मुलाकात इस ख़ास वज़ीर से हुई। दरअसल ये वफ़द सल्तनत में मौजूद एक तलाबी इलाके बसलिका सिस्त्रन तक रसाई चाहता था। उस मुकाम पर कुछ ऐसे कदीम खजाने मौजूद थे जो कि वफ़द के मज़हब के लिए मुक़द्दस थे, लेकिन सुल्तान की इजाज़त के बगैर वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी। यही वजह थी कि वफ़द ने एक बार फिर सुल्तान से मिलने की दरख्वास्त की। वफ़द की जानिब से बताया गया कि उस मुकाम पर कई कीमती खजाने मौजूद हैं जिससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमें सिर्फ एक ऐसी कब्र तक रसाई चाहिए जो वहाँ मौजूद है। वो कब्र दरअसल मेडुसा की थी। मेडुसा को एक मम्मी की सूरत में उस मकाम में महफूज रखा हुआ था। सुल्तान ने उस वफ़द की ये ऑफर मुस्तरद कर दी कि आप खजाना ले लें और हमें वो कब्र दे दें, और इस कब्र को एक खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद को तारीख के मुनफरद और दिलचस्प वाक़यात की खोज लगाने का शौक था, जब उन्हें अपने दौर में इस वाक़े का इल्म हुआ, और इल्म भी इस तरह हुआ कि इटली के एक और वफ़द ने सुल्तान से वही दरख्वास्त की जो कि फातह सुल्तान मोहम्मद से की थी। सुल्तान ने दूसरी बार भी इजाज़त न दी, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस बार खुद इस मामले की खोज लगाने का फैसला किया। सुल्तान ने काबिल तहकीकी अफसरान को इस पत्थर की कब्र के हवाले से तलब किया। जब सुल्तान ने इस कब्र को खुलवा कर देखा तो इसमें एक खातून मौजूद थी जिसके सर पर
موجود بال کچھ اس طرح تھے جیسے کہ سانپ ہوں۔ اگرچہ جسم خراب ہو چکا تھا مگر اب بھی موجود تھا۔ لیکن سلطان نے اس پورے معاملے میں ایک چال چلی، کیونکہ اگر یہ قبر کھلتی تو لوگوں میں عدم اعتماد اور مختلف خیالات پروان چڑھ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے اس قبر کو بند کر کے صحافیوں کے سامنے پیش کیا اور منطق کے طور پر کہا کہ اگر اس قبر کو کھولیں گے تو اندر موجود جو بھی چیز ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ تاریخی ورثہ خراب ہو۔ حال میں یہ قبر ملا فناری عیسیٰ جامع مسجد کے مقبرے کے پاس موجود ہے، لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ سلطان نے میڈوسا کی لاش کو کہیں چھپا دیا ہو، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ شیطانی قوت کی تنظیم اس لاش کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ قدیم یونان میں میڈوسا کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس افسانوی اور خوفناک کردار کو یہاں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، سانپ جیسے لمبے بال، خوفناک چہرہ میڈوسا کو مزید خوفناک بناتا تھا۔ افسانوی کردار کے طور پر مشہور میڈوسا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے کوئی آدم ذات مار نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا تو وہ پتھر کا ہو جاتا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو